हमारा लहू पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए चाहिए, हम देने को भी तैयार होंगे। सर हमारे मुल्क को हमारा लहू नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मुल्क को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को मेरी बात सुने, नौजवानों को नौकरियां चाहिए, लोगों को खाने के लिए रोटी चाहिए। Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? दिल्ली तक हमारा झंडा होता। क्यों क्यों शुरू से हमने गुलामी नहीं कबूल की, तो अब इसी वजह से हम पीछे रह गए। सही बात। इंडिया ने गुलामी कबूल की, हाँ जी, अंग्रेज को बनाया, वो कहाँ ये सारा बात इनकी ठीक है कि इंडिया ने गुलामी कबूल की, इंडिया पिट्ठू बने सबके, तो आज वो यहाँ पे हैं। और क्या गुलाम है? जहर है, इंडिया ने गुलाम हम में अमेरिका के, गुलाम हम में, आगे आए सर, आगे आइएगा। मेरी गुलाम हम में, इंडिया गुलाम नहीं है। इंडिया ने अमेरिका के मुंह के ऊपर, इंडिया ने अमेरिका के मुंह के ऊपर बोला, IMF से कर्जा हम ले रहे हैं, गुलाम तो हम हुए। गुलाम ये देखें, ये भी गुलामी में आ रहा है, हम उनकी मदद करने को नहीं जा रहे। वो कह रहा है चुप करके बैठ जाओ जहाँ बैठे हुए हो। मेरी बात सुने, इंडिया खाने दे रहे। सर मेरी बात सुने, मेरी इंडिया को अमेरिका ने मना किया, आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना। उन्होंने कहा तुम लोग कौन होते हो हमें बताने वाले, ठीक है। उन्होंने कहा हम वही करेंगे जो हमारी आवाम के लिए और मुल्क के लिए बेहतरीन है। हम आज तक अमेरिका के बगैर हिलते भी नहीं है। मैं कहता हूं कि हमने कर्जा जो लेना होता है, हम बेकार गुलाम कौन हुआ? गुलाम हम सर, गुलाम कौन? हमारी जो पाक फौज है ना, हमारी आर्मी फौज है जो, वो जिंदाबाद है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, खुद ही सारी आवाम देखेगी, मैं लाहौर में खड़ा हूँ, कि हमारी जो फौज, पाक फौज है, एक दिन वो ये। आप बताएं, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। आप क्या कहेंगे, आज हमारा हमसाया मुल्क कहां से कहां पहुंच गया और हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो गुलाम है और हम आजाद हैं। गुलाम तो डेफिनेट हम है, इंडिया गुलाम नहीं है, हम गुलाम है। देखें, ये जो गजवा में फलस्तीन में हो रहा है, यहूदी का साथ दे रहा है, वो उनका साथ दे रहे हैं। वो तादाद में इतने नहीं है जितने तादाद में हम हैं। हिंदुस्तान से लेके कहीं भी कोई भी मुल्क उठा ले, हम ज्यादा तादाद में है। लेकिन क्या है, गुलाम हम है। हमने उससे कर्जा लेना होता है, वो कहता है चुप और हम चुप, वो कहता है सो जाओ और हम सो जाते हैं, जबकि हमें नींद नहीं भी आती, हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि गुलाम तो हम हुए। आज हमारे मुल्क का ये हाल इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग आजाद नहीं अपनी पॉलिसियां बनाने में, हम खुद मुख्तार नहीं अपनी पॉलिसियां बनाने में। आज अमेरिका की हर बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। हमारे मुल्क में बताएं, इंडिया की कोई, चाइना, अमेरिका की कोई एक कंपनी, आप सी पैक का मंसूबा देख ले, पाकिस्तान में बंद पड़ा हुआ। चाइनीज कंपनी, उनके साथ एक थाली में खाना खाया जाता, सच बताएं? नहीं खाया जाता। क्या सैलून वाले उनके बाल काटते हैं? नहीं जो सच है भाई, वीडियो आपका जो YouTube चैनल है ना, इसकी जो शख्स इंडिया जाना चाहता है, उससे बेहतर है कि वो कहीं उससे अच्छे मुल्क में शिफ्ट हो। लेकिन हम यहाँ पे हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना। देखिए, जो हिंदू हैं पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में इतना सेफ फील नहीं करते। ज्यादातर हिंदुओं की कोशिश है कि हम इंडिया शिफ्ट हो जाएं, और इसमें से काफी लोग चले गए हैं। आज़ादी के वक्त 23% पॉपुलेशन हमारे साथ थी, आज सिर्फ 2 और 3% ही रह गए। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन अगर आप किसी हिंदू से पूछेंगे ना डायरेक्टली, तो वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि मैं इस मुल्क में रहते हुए अनसेफ फील कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इंसान जो है ना, वो तंग है। अब आप हैं, मैं हूँ, जो भी हमसे नीचे है या जो इस टाइम अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा, उसको चाहिए, वो साफ जाहिर अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा, वो बाहर जाके कोई ट्राई करेगा, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो। क्योंकि पाकिस्तान में रहना अनसेफ है। आप कोई भी ऐसा काम कर लेना, आपको अगले दिन पुलिस उठा के ले जाएगी, या आपको कोई ऐसा हो जाएगा जिससे ना आप खुद को, अपनी फैमिली को सेफ यहाँ नहीं कर सकते पाकिस्तान में। अब एक आम जो बंदा भी है ना, वो भी अपने आप को यही चाहेगा कि वो अपने आप को बाहर लेके जाए, क्योंकि वो साफ जाहिर हर बंदा चाहता है कि वो अच्छे से अच्छे अपने आप को लेके जाए। जहाँ तक मिनोरिटीज की बात है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा मिनोरिटीज अनसेफ इंडिया में फील करती हैं। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो मेरे ख्याल में इंडिया में अगर अनसेफ होती, आपको पता है मुस्लिम पॉपुलेशन 27 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
इंडिया में ना हाँ। आपको पता है 27 करोड़ तक नहीं है, 22 करोड़ है। 27 करोड़ है अभी जितनी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। आप अभी गूगल भी कर लें तो पाकिस्तान से कम है अभी भी मुस्लिम। ये सिर्फ एक मिथ थी कि उधर भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है, मगर नहीं, यहाँ पे उनके भी 20-22 करोड़ ही हैं। अच्छा। मगर मेरे ख्याल में चले बराबर भी लगा ले, डिक्रीज तो नहीं हुई ना। जहाँ तक मिनोरिटीज़ की बात है, इंडिया में ज़्यादा अनसेफ फील करती है बनिस्बतन पाकिस्तान के। अच्छा। हाँ, मेरी बात सुने, यहाँ पे अगर आप जमहूरियत की बात करेंगे ना, तो जमहूरियत तो पूरे दुनिया में किसी मुल्क में नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुने, क्या बात कर रहे हैं आप? दुनिया चले में चले है, इधर नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के आप अमेरिका में अलावा हर जाएं, जगह पे है। आप अमेरिका में जाएं और अमेरिका में जाके कहें कि देयर आर 2 genders। हमारा रूल ऑफ लॉ इस टाइम भी अमेरिका का ही लगता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उसको नहीं फॉलो किया जाता। आपको पता है अगर आप अमेरिका में जाके कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 जेंडर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्राइम है कहना। आपको पता है ये जमहूरियत होती है। अच्छा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जमहूरियत जितनी उनको आज़ादी है ना, उतनी ही हमें आज़ादी है, उससे थोड़ी सी कम होगी। लगता है आप यहाँ पे आजाद हैं? थोड़ा आगे आपको हो जाए। लगता है आप यहाँ पे आजाद हैं? आप यहाँ अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते पब्लिक में, आपको अगले दिन पुलिस उठा के ले जाएगी। तो भाई मेरे, अगर आपको नहीं पता तो पूरी दुनिया में ऐसे होता है। पूरी दुनिया में ना, जहाँ मर्जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ भी चले जाएं आप, अगर आप यूएई में चले जाएं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप बोल सकते हैं, अगले दिन आपको अपने मुल्क भेज देंगे। पूरी दुनिया में ऐसे है, ये मैट्रिक्स है, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में एक्सपोज हो गई है, अच्छा। बाकी मुल्क में एक्सपोज नहीं हुई। ठीक है। से देखा है। चाइना हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना हमारा। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उगर मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? सर आपको नहीं बयान पता? बयान करें ना कोई। सर वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई। वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। मैं एक बात, आप लोगों को ये नहीं पता क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं तो ये बात कहता हूँ कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, पैरोकार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इकट्ठे मिलजुल के रहें, इंसाफ पसंद बने, अपने भाइयों पे जुल्म ना होने दें। देखें, मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा। अखीर